पावर ऑफ फॉरगिवनेस है हमारा टॉपिक, और हमारे पास उसके बारे में बताने के लिए सुषमा बहन है। सुषमा बहन ने MBA किया हुआ है और LLB किया हुआ है और मास्टर्स इन कॉमर्स कंप्लीट करा हुआ है, और एक GST और लीगल मेट्रोलॉजी और लीगल कंसल्टेंट है और बिजनेस कंसल्टेंट भी है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि वो 43 ईयर से ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई है और राजयोग मेडिटेशन को प्रैक्टिस कर रही है 43 ईयर से। करेक्ट, बहुत एक्सपीरियंस राजयोग स्पेशलिस्ट है, मेंटर है, और बहुत लेक्चर देती हैं, गाइडेंस देती हैं और अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस राजयोग के बारे में शेयर करती हैं। तो इन शब्दों से मैं सुषमा बहन को आमंत्रित करता हूँ दिल्ली के दरबार में। उनका एक बार दोबारा स्वागत है टू स्पीक ऑन पावर ऑफ फॉरगिवनेस। सुषमा बहन, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीपक भाई। हेलो, आज का टॉपिक है पावर ऑफ फॉरगिवनेस, और हमने ये महसूस किया है प्रैक्टिकली कि पावर ऑफ फॉरगिवनेस जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, चाहे आप वर्क प्लेस पे हो, बिजनेस में हो, या जो भी कोई क्षेत्र में हो। तो बिफोर वी स्टार्ट हम शिव बाबा को याद करके फिर स्टार्ट करेंगे। तो 5 मिनट्स कॉन्सेंट्रेटिंगली हम बाबा की याद में रहेंगे, पावरफुल मेडिटेशन करेंगे, एंड देन वी स्टार्ट द सेशन। ओम शांति। सपना बन, यू कैन प्ले दिस।
ओम शांति। आज का जो टॉपिक है वो एक्चुअली प्रैक्टिकल पार्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसका प्रैक्टिकल क्या फ़ायदा है जो हमने अनुभव किया, प्रयोग किया, वो भी हम आपको बताएंगे। और साथ साथ में आज का फर्स्ट पार्ट रहेगा जिसमें फॉरगिवनेस मेडिटेशन के लिए हमें बेसिक कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे जीवन में हमें चेंज लानी है, और उन बातों को अगर हम जीवन में ले आते हैं तो आई थिंक मेडिटेशन बिकम्स मोर इजियर, मोर फास्टर, और फॉरगिवनेस और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा। टुडे विल बी द बेसिक ट्रेट्स, what are the ingredients, what are the requisites, what are the rules for forgiveness meditation, and then next week we will take up the practical meditation part, which is very important. So let's begin. सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे कि मेडिटेशन एंजॉयबल है, इंटरेस्टिंग है? आप सभी चैट में लिख सकते हैं बिकॉज यू आर ऑल अनम्यूट, तो आप चैट में अपना जवाब जरूर लिख देना। एंड इन द एंड वी विल टेक द क्वेश्चन आंसर सेशन। जिनको जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो एंड में आप पूछ सकते हैं, सो दैट फ्लो डिस्टर्ब ना हो। मेडिटेशन इंटरेस्टिंग है, मुश्किल है? आप लोग को क्या फील होता है? व्हाट इज मेडिटेशन एंड व्हाट डू यू फील अबाउट इट? आप लोग ये शेयर करें, आप चैट में शेयर करिए। अच्छा, आज का जैसे सभी ने चैट में मेंशन भी किया होगा कि व्हाई मेडिटेशन इज इम्पोर्टेंट और क्यों हमें मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन बेसिकली हमारे हिसाब से एक एंजॉयबल राइड होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैठना है, करना ज़रूरी है क्योंकि मेडिटेशन करेंगे तो कोरोना जाएगा या कोरोना से भी मुक्ति मिलेगी इसीलिए करना है। नो, मेडिटेशन इज समथिंग विच इज एक्चुअली एक्सपीरियंस, और अगर आपने इस चीज़ का अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा तो आप ये महसूस करेंगे कि आपको वहाँ पे खिंचाव होगा, उसका डीप एक्सपीरियंस किया होगा तो उसमें आप ये अनुभव करेंगे कि बहुत आपको अट्रैक्ट करेगी। मेडिटेशन जो है वो आपको किस बेसिस पे अट्रैक्ट करेगी? मेडिटेशन बेसिकली एंजॉयबल क्यों है? बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आपको हैप्पी रखना है, आपको स्वयं को अगर खुश रखना है, स्वयं की लाइफ को बैलेंस्ड और इंटरेस्टिंग बनाना है, तो ये राज योगा मेडिटेशन इज द बेस्ट, और ये हमने अनुभव किया है। दूसरा, आप जितना जितना इसको इंटरेस्टिंग, जितना जितना आप इसकी डेप्थ में जाओगे, आप महसूस करोगे कि इसमें ये बोरियत नहीं है। देयर इज लॉट ऑफ वैरायटी और बहुत क्रिएटिविटी है, जहाँ पे आप अपने अनुभव से अपने मेडिटेशन को उस लेवल तक पहुंचा सकते हो। सो अगर आप राजयोगा, दिस इज, एंड आप देखेंगे पूरे संसार में आपको फिजिकल मेडिटेशन करने वाले या कराने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन मेंटल मेडिटेशन जहाँ पे आपको थॉट्स को चैनलाइज किया जाता है, जहाँ पे आपको जबरदस्ती अपने मन को कंट्रोल नहीं करना है, इट्स लाइक आप अंडरस्टैंडिंग से अपने मन को अपने वश में कर रहे हैं, एंड दैट इज सो नेचुरल, जो आपको महसूस भी नहीं होगा कि हमने
मन को अपने वश में किया है, हमने कर्मेंद्रियों को अपने वश में किया है। तो ये मेडिटेशन का बहुत इफेक्टिव, राजयोगा मेडिटेशन का एक्चुअल इम्पोर्टेंस है। दूसरा है कि उसे हमें इंटरेस्टिंग या एंजॉयबल कैसे बनाना है, कैसे हम इसको और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। हमने तो ये देखा है कि जब हम अमृत वेला मेडिटेशन करते हैं, शायद आप सभी भी काफी टाइम से आप ये क्लास सुन रहे हो, पिछले 3 महीने से, तो आपने अमृत वेले का महत्व भी सुना होगा। तो अमृत वेला हमें उठना नहीं पड़ता है, हमें जबरदस्ती उठना नहीं पड़ता है। ऐसा होता है कि किसी ने हमें आवाज दी और हम उठ गए। एक खींच होती है कि मुझे उठना है, लेकिन वो अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन कब होगा? जब वो राइड एंजॉयबल, जैसे आप स्विट्जरलैंड जा रहे हो या मलेशिया गए हो, आपने वो राइड्स ली है, वहां पे स्विट्जरलैंड देखा है, तो आपको ऑटोमेटिकली वहां की खींच होगी कि नहीं, मुझे वहां फिर जाना है, बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, यू रियली हैव अ बॉल ऑफ अ टाइम देयर। दैट्स द रीजन, क्योंकि आपका पहले का समय वहां पे बहुत अच्छा बीता होगा। सिमिलरली अमृत वेले हमारा 2 या 3 घंटा कैसे बीतता है हमें पता ही नहीं चलता है। तो वो कब हो पाएगा? जब आप उसे एंजॉयबल बनाओगे। और बाबा ने बहुत सारी ऐसी हमें टेक्निक्स बताई है जिससे हम ये मेडिटेशन को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। दूसरी बात है, जो भी छोटा या बड़ा हो, चाहे आप मेडिटेशन कर रहे हो, चाहे आप अपने वर्क प्लेस पे हो, चाहे आप अपने होम में हो, लेकिन कोई भी कार्य अगर आप ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक तरीके से करें तो उसका सक्सेस रेशियो कंपैरेटिवली बहुत हायर होता है, अच्छा होता है। ये हमने अनुभव किया है। और सेकेंडली, जब हम ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक वे से मेडिटेशन करते हैं तो एक और फायदा ये होता है कि हमें फाइनल रिजल्ट्स जो है, कई बार होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं कोई भी क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो हमें हायर पोस्ट लेना हो, लेकिन हमें हमारी मेहनत का, ट्रुथ का, ऑनेस्टी का वो रिजल्ट नहीं मिल पाता है। और जो डिप्लोमेटिक है या जो फिर कहे कि दूसरे तरीके से ऊपर जाना चाहता है, वो ऊपर पहुंच जाता है। लेकिन हमने ये देखा है कि इस मेडिटेशन से हमारे में वो पावर आ जाती है। तो इसीलिए वो पावर हमें कैसे आती है वो भी हम आगे देखेंगे। नाउ वी स्विच टू द नेक्स्ट पार्ट, व्हिच इज टाइप्स ऑफ प्रैक्टिकल मेडिटेशन। राजयोगा के बहुत टाइप्स ऑफ मेडिटेशन है, उसमें सबसे फर्स्ट है अमृत वेला मेडिटेशन। अगर आपने अभी तक किसी ने नहीं ट्राई किया हो ऑडियंस में, सो आई वुड रियली रिक्वेस्ट योर, यूट्यूब में आपको बहुत सारे अमृत वेले की, ब्रह्मा कुमारी इसकी कमेंट्रीज मिलेगी। आप वो कमेंट्रीज को सुनकर आपको लिंक भेज सकते हैं, हम सपना बहन को कह देंगे वो आपको लिंक भेज देंगे। वो मेडिटेशन आप डेफिनेटली ट्राई करें, या जो यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली दीदी ने आपको करवाया है वो मेडिटेशन भी डेफिनेटली ट्राई। फिर दूसरा है परमधाम मेडिटेशन, फोकस मेडिटेशन, फरिश्ता मेडिटेशन, फॉरगिवनेस मेडिटेशन, सर्व संबंध भगवान के साथ कैसे रखना है, उसको कैसे यूज करना है, उस पर कैसे अपना कमांड, यू टेल हिम। ऐसा होता है ना, कोई क्लोज फ्रेंड होवे, उसको आपने कहा और उसने माना, ऐसे रिश्ता हम भगवान के साथ कर सकते हैं। हमने अनुभव किया कि ऐसा रिश्ता हम भगवान के साथ भी कर सकते हैं। और वो जब कमांड मानता है ना, वैसा कमांड ह्यूमन बीइंग्स भी नहीं मान सकते। आप संकल्प करो, उसके पहले वो हाजिर। और काफी मेडिटेशन है, लेकिन ये सारी इंपॉर्टेंट फेज है मेडिटेशन के। ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन, कि हमें कैसे हर सोल का और परमात्मा का शुक्रिया अदा करना है, और वो भी कैसे करना है, वो भी एक बहुत बड़ा डिटेल है, वो कभी और लेंगे। बट दीज आर द टाइप्स ऑफ मेडिटेशन। नाउ वी कम टू द मेन पार्ट, व्हिच इज अगेन फॉरगिवनेस मेडिटेशन। अब फॉरगिवनेस मेडिटेशन में क्या, फॉरगिवनेस मेडिटेशन
या फॉरगिवनेस करना जरूरी है या फॉरगिवनेस लेना जरूरी है? अगर लेना जरूरी है और नहीं करना जरूरी है तो क्यों, वो भी आप लिखिए। व्हाट डू यू मीन बाय फॉरगिवनेस एग्जैक्टली? और फॉरगिवनेस एक बहुत ही स्मॉल वर्ड है, सरल शब्द है, लेकिन उसको पावर क्यों कहते हैं? हालांकि अगर आप देखा जाए, फॉरगिवनेस को रूल करने वाला है ईगो। अगर कोई बात में दो जन के बीच में अनबन हो जाती है तो आपने नोटिस किया होगा कि ईगो रूल्स, क्योंकि ईगो के पैटर्न्स ऐसे हैं कि सामने वाले बात ना करे, सामने वाले रिस्पॉन्ड ना दे, और हमें रिलेशंस को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें झुकना पड़ता है। तो हियर व्हाट वी फील, ईगो पावरफुल हो गया, या एंगर पावरफुल हो गया, या इम्पेशंस पावरफुल हो गया, जेलसी पावरफुल हो गई, या इंटॉलरेंस पावरफुल हो गया। इज इट सो? अगर वो पावरफुल हो गया तो भी ईगो को कभी पावर नहीं कहा जाता है, जेलसी को पावर नहीं कहा जाता है, इंटॉलरेंस को पावर नहीं कहा जाता। बट ऑन द अदर हैंड, पेशेंस को पावर कहते हैं, पीस को पावर कहते हैं, टॉलरेंस को पावर कहते हैं, फॉरगिवनेस को पावर कहते हैं। व्हाई सो? ये विचार करना। The only reason is ego is a temporary thing. आज कोई भी व्यक्ति कितना भी ईगोइस्टिक हो, उसकी सोल का ओरिजिनल ट्रेट क्या है? झुकना। उसका सोल का ओरिजिनल ट्रेट है त्याग। तो जैसे ही उसका ईगो का वो फेज, वो पीरियड या वो टाइम सबसाइड हो जाएगा, वो अंदर से बहुत रेस्टलेस फील करेगा, वो अंदर से बहुत इम्पेशेंट फील करेगा। And there the power of forgiveness rules. There the power of tolerance rules. इसीलिए कभी भी ये ना समझे, कई बार हमने ये देखा है रिश्तों में, प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमने ये नोटिस किया है कि हम ये नोटिस करते हैं कि कई बार हमें झुकना पड़ता है। कई बार ऐसे होता है कि जहाँ हमें ही बार बार बेंड होना पड़ता है, बार बार कॉम्प्रोमाइज भी हमें ही करना है, बार बार रिकंसिलेशन भी हमें करना होता है, सामने वाला नहीं करता है। तो हमें लगता है क्या मैं ही करती रहूं बार बार, मुझे क्यों करना है, सामने वाला नहीं कर सकता है, वो व्यक्ति ना करे, चाहे वो घर में हो चाहे वो वर्क प्लेस में हो। लेकिन यहाँ पे इसी को पावर कहते हैं। ईगो में वो पावर नहीं है जो वो झुके, एंगर में वो पावर नहीं है जो वो पीसफुल रहे। तो जिसमें पावर ही नहीं है उससे आप एक्सपेक्ट क्या करें? शिव बाबा कहते हैं कि जिसमें पावर नहीं है उससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, और आप में, आत्मा में वो ओरिजिनल गुण है, वो ओरिजिनल शक्तियां हैं, वो ओरिजिनल संस्कार है। आपको केवल क्या करना है? मेडिटेशन में उसे इन्वोक करना है, परमात्मा की याद से, और अपनी शक्तियों को स्मृति में रखकर, अपने टाइटल्स को स्मृति में रखकर आपको केवल इन्वोक करना है। और जैसे ही इन्वोक करते हो, आप ध्यान करना, देखना कि ये पावर्स कैसे फिर ईगो पर रूल करती है, ये पावर्स कैसे एंगर पर रूल करती है। स्टिल आजकल का फंडा है, जल्दी थैंक यू और सॉरी नहीं बोलते हैं ना। वी फील वेरी डाउन इफ यू टेल सॉरी और थैंक यू। उसका भी हम डिटेल देंगे आगे कि फॉरगिवनेस मेडिटेशन में आपको छोटी छोटी चीजें क्यों चेंज करनी ना। अब हमें फॉरगिवनेस बाबा के ज्ञान के हिसाब से क्यों जरूरी है? आप देखेंगे कि आत्मा जितने जितने बर्थ्स लेती रहती है, जितनी बार वो शरीर के कांटेक्ट में आती है, बॉडी के कांटेक्ट में आती है,
उतनी बार आप नोटिस करेंगे कि आत्मा जो है वो डिप्लीट होती जाती है, उसकी पावर्स डिप्लीट होती जाती है। और पावर्स जैसे ही कम हो जाएगी तो क्या होता है, वाइसेस उस पर अटैक करना चालू हो जाते हैं। जब आपके वाइसेस अटैक करना चालू कर देते हैं तो होता क्या है, जो कर्म हमें नहीं करना चाहिए वह कर्म भी हम कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं विकर्म, जिसे हम क्लियर बाबा की भाषा में या राजयोग की भाषा में कहते हैं विकर्म। तो ये विकर्म जब हम द्वापर युग से हम ये विकर्म करते आए हैं, सतयुग और त्रेता में तो हम प्रारब्ध भोगते हैं, मीन्स हम अभी का जो प्रेजेंट में हमने जो पुरुषार्थ किया है अपनी आत्मा की और वैल्यू बढ़ाने का, उसका हम प्रारब्ध भोगते हैं सतयुग और त्रेता में। लेकिन द्वापर से हमारी वो डिप्लीशन चालू हो जाती है, द पावर स्टार्ट्स डिप्लीटिंग स्लोली एंड स्टेडी। और जैसे जैसे वो पावर डिप्लीट होना चालू हो जाती है तो हम ये नोटिस करते हैं कि हमारे आत्मा में वो विकर्मों की जो परसेंटेज है, विकर्मों की फ्रीक्वेंसी है, वो बढ़ती रहती है। जहां बोलना नहीं चाहिए बोल देते हैं, जो बोलना नहीं चाहिए वो बोल देते हैं, जहां हमें रिश्तों को खराब नहीं करना चाहिए वहां कर देते हैं, जहां हमें ऐसे कई हमने कार्य कर लेते हैं विकारों के वश होकर, जिसे हम कहते हैं विकर्म। अब इतने, जिसको बाबा कहते हैं 63 बर्थ से आप विकर्म करते आए, अब उस विकर्मों की लेयर्स आत्मा पर चढ़ी हुई है। अब होता क्या है, जस्ट सी दिस साइंटिफिकली, आपको कोई चीज को सीव करना है, उसको एकदम क्लीन, आपको क्लीन वाटर निकालना है, तो आप एक्वागार्ड में भी क्या करते हैं, जितना आप हायर क्वालिटी का 3 टाइम्स का फिल्टर लेंगे, डबल फिल्टर लेंगे, क्वाड्राई फिल्टर लेंगे, आपका वैसे ही आप देखेंगे वो फिल्टर का रेट बढ़ता जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी आत्मा में इतनी ज्यादा लेयर्स है कि जब वो मेडिटेशन करने बैठती है तो उसे वो आनंद नहीं आता है, वो एक्सपीरियंस नहीं होता है जो होना चाहिए। In spite of you following all the methods shown by Didi, shown by all the big experienced sisters and brothers, दादियों ने जो बताया है सारा आप फॉलो कर रहे हैं, उसके बावजूद आपको वो अनुभव नहीं हो रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि पिछले बर्थ जिसमें हमने ये विकर्म किए हैं उसका बोझा आत्मा पर अब भी है। और जब आत्मा पर विकर्मों का बोझा होता है तो जो न चाहते हुए भी वो कार्य हो लेते हैं, जो न चाहते तो भी हमारे व्यर्थ संकल्प चल जाते हैं, नेगेटिव संकल्प चल जाते हैं। तो इसीलिए पहला है विकर्म, जो हम यहाँ पर देखेंगे कि फॉरगिवनेस जो है वो क्यों हमें जरूरी है। दूसरा है हमारे कर्म बंधन, और तीसरा है कर्म भोग। अब सबसे पहले मुझे फॉरगिवनेस क्यों धारण करना है? वर्ल्ड में तो ट्रेंड नहीं है फॉरगिव क्यों करे, व्हाई शुड आई come down from my status and tell sorry to a person? Why should I come down from my status and forgive, ask for forgiveness or give forgiveness, even mentally? यहाँ पर बाबा जो है, हमें किसको देखना है? शिव बाबा को देखना है। और बाबा जो है वो बहुत बड़ा पावर हाउस है, ही इज अ पावर हाउस फॉरगिवनेस। मनुष्य हम कई बार कहते हैं ना कि हमने गलती तो कर दी लेकिन हमें मंदिर में जाके क्षमा जरूर मिलेगी, डेफिनेटली फील दैट। क्यों हम कहते हैं कि मंदिर में जाके हमें क्षमा मिलेगी? क्योंकि बाबा ने उन देवी देवताओं को ऐसा बनाया, इतना रहम दिल बनाया, जो उनकी एक दृष्टि पड़ते ही हमारे अंदर वो गिल्टी कॉन्शियस जो है, वो गिल्टी कॉन्शियस रियलाइजेशन कॉन्शियस में बदलकर फिर हमें इनकलकेशन कॉन्शियस में ले आता है। मीन्स हमें क्या इनकलकेट करना है, कौन से वर्च्यूज इनकलकेट करना है जो हमारा ये गिल्ट खत्म हो जाए।
लेकिन हमने क्या कर दिया, वो सुपरफिशियल कर दिया। मंदिर में भगवान के पास बोल दिया हम ये प्रसाद चढ़ा देंगे, भगवान हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर देना, that's it, and then we continue doing the sins again and again. बाबा कहते नहीं, हमें बाबा समान बनना है। अब बाबा के क्या ट्रेट्स हैं, we'll just take in short. बाबा जो है वो त्रिकालदर्शी है। अगर आप देखो बाबा त्रिकालदर्शी है, लेकिन अब बाबा की कोई भी मुरली उठा लो, बाबा ने आज तक since past 85 years बाबा मुरली चला रहे हैं। बाबा ने आज तक मुरली कैसे चालू करी है, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, and how he ends मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों पर। So you just see his level of patience, his level of intention of love for the children. तो जब बाबा के पास वो क्वालिटी है तो मुझ में नहीं आ सकती है? ये हमें मेजरली चेक करना है कि जब बाप के पास वो क्वालिटी है तो वो मुझ में नहीं आ सकती है। दूसरा है, बाबा की मुरली आप अगर उठाओ तो उन्होंने कभी भी किसी की भी मिस्टेक को पिन पॉइंट नहीं किया है, उन्होंने कभी नहीं किया है। उन्होंने कोई भी मिस्टेक को बच्चों की पिन पॉइंट बजाय उसके, इफ यू जस्ट रीड वन पैरा ऑफ बाबा, बाबा हमेशा उस बच्चे की इतनी क्वालिटीज बोलते हैं, इतनी क्वालिटीज पे फोकस करते हैं जो वो बच्चा अपनी गलती भूल जाता है, जो वो बच्चा इतना पावर जमा कर लेता है, वो सोल इतनी पावरफुल हो जाती है, जो आप देखो कि उस सोल में ऑटोमेटिकली अपनी गलतियों को रियलाइज कर खत्म करने की पावर आ जाती है। दैट इज वन थिंग। तो मेन यही है कि हमें बाप समान बनना है। जैसे जिसको बाबा कहते हैं बच्चे मास्टर भगवान, तो मास्टर भगवान का अर्थ क्या है, आप भगवान नहीं बनेंगे, लेकिन आप में ट्रेट्स, वर्चूज ऐसे हो जिसमें आपके साथ जो भी कांटेक्ट में आए उन्हें शिव बाबा की याद आए, उन्हें लगे कि ये कोई डिफरेंट और यूनिक से। दूसरा बाबा की एक बहुत बड़ी विशेषता है, वो है forgive and forget। बाबा कोई भी बच्चों की गलतियों को चित्त पर नहीं रखता है। चित्त मीन्स सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में बाबा बच्चों की गलतियों को नहीं रखते हैं, और जब बाबा अपने बच्चों की गलतियों को सबकॉन्शियस माइंड लेवल पर नहीं रखते हैं तो उसमें फायदा क्या होता है, उसमें फायदा क्या होता है, उसमें फायदा यही होता है कि बाबा जब भी उस बच्चे को मिलते हैं, उसका तीनों काल जानते हुए भी बाबा उसे क्या करते हैं, तीनों काल, he knows the past, he knows the present, he knows the future of the children. In spite of that, वो उन्हें सिर्फ वरदान देते, वो सिर्फ उन्हें वरदान देते। मीन्स बाबा उसका बड़ा फ्यूचर देखकर उसे वरदान देते। ठीक है, तो हमें भी बाप समान रहम दिल बनना है, ये हम पहले संकल्प करें। ओके, सो नाउ अब हम देखेंगे ये फॉरगिवनेस मेडिटेशन से प्रैक्टिकली हमारे लाइफ में, अगर आप देखो हमारे लाइफ में क्यों जरूरी है, उसका बेनिफिट क्या है। जैसे सबसे पहले हमने नीड बताया था कि व्हाट इज द, इसके पहले आपने बाबा पावर हाउस देखा, उसके पहले इस मेडिटेशन का बेनिफिट क्या है। सबसे फर्स्ट है
आपकी जो शारीरिक व्याधियां हैं, कई बार हम देखते हैं कि हम बेस्ट ऑफ सर्जन्स के पास चले जाएं, हाँ, बेस्ट ऑफ डॉक्टर्स के पास चले जाएं, हमारी बीमारी ठीक नहीं होती। कई ऐसे डिजीजेस हैं जिनसे हमें छुटकारा नहीं मिलता। इन स्पाइट ऑफ, इस जन्म में मैंने कोई ऐसा गलत कर्म नहीं किया, कोई ऐसा विकर्म नहीं किया, उसके बावजूद हमें वो बीमारी इतनी परेशान करती है, इतनी सताती है। द रीजन कि उस बीमारी का इलाज डॉक्टर्स की मेडिसिन में नहीं है, उस बीमारी का इलाज और कहीं है। जो हमने पिछले बर्थ्स लिए हैं, पिछले बर्थ्स का कैलकुलेशन कैसे होता है? आप जो भी पिछले बर्थ्स में कर्म कर रहे हो, जरूरी नहीं है वो कर्म का आपको यहाँ ही उसी जन्म में आपको उसका फल मिले। कई बार वो कैरी फॉरवर्ड होता है टिल मल्टीपल बर्थ्स। उसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है, वो कैरी फॉरवर्ड होता है। और वो कैरी फॉरवर्ड होने की वजह से वही कर्म जिसमें हमने बद्दुआएं जमा की है, क्या होता है जब भी हम कोई विकर्म करते हैं, कोई गलत कार्य करते हैं, तो सामने वाली आत्माओं की हमें बद्दुआ प्राप्त होती है। और वो बद्दुआ हमारे प्रेजेंट बर्थ में हमें सक्सेस रेशियो में परसेंटेज या सक्सेस लाने में मुश्किल देती है। कभी हमारी डिजीजेस जो है बेस्ट ऑफ डॉक्टर्स करने के बावजूद नहीं खत्म होते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा एक्सीडेंट हो गया और हमें कुछ खरोच नहीं आती है। और कई बार होता है बस कार ने जस्ट टच करके चली गई और हम आत्मा शरीर छोड़कर चली गई। व्हाई इज इट ऑल्सो? दीज आर ऑल आपका कर्मों का जो हिसाब किताब है, वो ये सारा चीज प्ले करता है। लेकिन इन सभी चीजों को हम पास्ट बर्थ्स में तो जा नहीं सकते। कैन वी गो इन पास्ट बर्थ्स? वी कैन नॉट गो इन पास्ट बर्थ्स। और जब हम पास्ट बर्थ्स में जा नहीं सकते हैं, तो उससे होता क्या है? जब हम पास्ट बर्थ्स में नहीं जाते हैं, तो हमेशा ये ध्यान रखें कि उस बर्थ का जो भी हमने विकर्म किया है, जो भी कर्म बंधन किया है, को भी जो भी कर्म भोग अभी बड़े बीमारी के रूप में आया है, वही कर्म भोग को हम प्रेजेंट में फॉरगिवनेस मेडिटेशन से ऑलमोस्ट 90% कम कर सकते। ऑलमोस्ट 90%, 95 I can say. And if your meditation is really powerful, really effective, आप उस बीमारी को 100% भी ठीक कर सकते हैं। This is what I have experienced. हमने तो ये प्रैक्टिकल प्रयोग किया है, वो भी आपको सुनाएंगे। और इसके क्या बेनिफिट्स हैं? फॉरगिवनेस मेडिटेशंस में आप नोट करेंगे, ये आपको सिर्फ मेडिटेशन में ही करना है जहां पे आप उन सोल्स को फॉरगिवनेस मांगते हो और उन सोल्स को फॉरगिवनेस देते हो। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है कि आप नोटिस करेंगे कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपके जो ब्रोकन रिलेशनशिप्स हैं, जो कई सालों से आपने उन्हें कनेक्ट नहीं किया, आप नोटिस करेंगे आपको उनका फोन आएगा। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आपको उनका फोन आएगा या दे विल रिलेट टू यू। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज द रीजन, अगर आप ये मेडिटेशन करें तो यू योरसेल्फ विल रियलाइज कि आई हैव एनहेंस्ड माय लाइफस्टाइल बाय reconciling my relationships, by reconciling the differences which were not so huge, but I had made it huge by my thought power, by my actions. Secondly, ये जो मेडिटेशन है, अगर आप देखें तो इसमें और फायदा ये भी होता है कि कई बार हम नोटिस करते हैं कि फैमिली में हम हर लेवल पे, whether it's your spouse, whether it's your children,
You do your best. आप बहुत अच्छा कर रहे हैं उनके लिए. You're doing your best. You have very clean and clear intentions. You have very beautiful, you know, भावनाएं हैं आपकी उनके लिए. बजाय उसके, they are completely anti with you. You know, they always try to bring you down. They try to demean you. They try to, you know, आपको वो हमेशा आपकी स्टेटस को वो नीचे लाने की कोशिश करेंगे जानबूझकर. हम कितना भी कोशिश कर रहे हैं तो भी वो, हमने देखा है कि वी आर अनएबल टू ट्यून आवर souls, tune our संकल्प with those souls. तो इसका कारण क्या है? इसका कारण अगेन वही है, पास्ट बर्थ. पास्ट बर्थ में शायद हमने उन आत्माओं के साथ ऐसा कुछ व्यवहार किया है जो उस आत्मा में अभी तक वो संस्कार और वो छाप और वो इम्प्रेशन पड़ा हुआ है. एंड दैट इज द रीजन समवेयर वो आत्मा न चाहते हुए भी हमारे साथ गलत तरीके से एंटेंगल करती है, गलत भावनाओं से एंटेंगल करती है. एंड शी विल ऑलवेज ट्राई टू बी अगेंस्ट मी, इवन इफ इट इज माय किड, even if it is my spouse, even if it is my in-laws or my mother or my father. So this meditation will help you in tuning yourself with all these souls, provided the consistency of your meditation should be complete. आपके जो मेडिटेशन करने का जो तरीका है और कंसिस्टेंसी है वो कंप्लीट होना चाहिए. वो भी हम आगे बताएंगे कि व्हाट आर द रूल्स फॉर दिस मेडिटेशन. जैसे जैसे हम ये मेडिटेशन करते जाते हैं, जैसे हमने कहा कि आप कर्मा के जो विशेष सर्कल में जो फंसे हैं, कर्म भोग जिसे कहे, कर्म बंधन कहे, विकर्म कहे, उनसे हमें कई गुना हमें मुक्ति मिल जाती है, सैल्वेशन मिल जाता है. और उस विशेष सर्कल से हम बाहर आ जाते हैं. जैसे जैसे हम विशेष सर्कल से बाहर आते जाएंगे, कनेक्टिंग with the powerhouse, Shiv Baba, will be very fast and very beautiful. ठीक है? So now the next part. अभी हम देखेंगे कि ये है तो बड़ा डिटेल में है, बेनिफिट्स हमने बताया, नीड्स भी क्या है वो भी हमने आपको बताया कि व्हाट इज द नीड फॉर दिस मेडिटेशन. एक तो है विकर्म विनाश करना, कर्म बंधन और कर्म भोग. कई बार ज्ञान में चलते चलते हम शिव बाबा का सब पालन कर रहे हैं, फिर भी कई चीजें हमें विघ्न, विघ्न आते ही रहते हैं. वो भी छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े पहाड़ आते हैं. एंड देयर व्हाट हैपेंस, हमारा पूरा एनर्जी, हमारी पूरी पावर्स जो हमने शिव बाबा से लिए वो विघ्नों को क्रॉस करने में चली जाती है. और कई बार होता है कि कोई अज्ञानी सोल होती है, वो फटाफट सक्सेस के और दौड़ती रहती है. तब हम नहीं कहते भाई आप है ना लकी बहुत हो, वही से लकी बिकॉज उनके पास वो विघ्न नहीं आ रहे जो हमारे पास आ रहे. बट शिव बाबा ये भी कहते हैं कि जो बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग बॉक्सर होगा तो उनके पास प्रॉब्लम्स सबसे ज्यादा आएगी. तो द मोमेंट आप शिव बाबा के बने तो प्रॉब्लम्स और बढ़ेगी, कम नहीं होगी. लेकिन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए बाबा हमें शक्ति भी देता है, एनहेंस करता है. सो दिस इज वन थिंग. नाउ कम्स द मेन एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट which is the ingredients of forgiveness meditation. वैसे तो अभी 10 मिनट्स ही बाकी है, लेकिन थोड़ा सा ये डिटेल है. If everybody is okay, so can we stretch today being Sunday till 12:15 if it's okay with you? I think we can. If okay. Nobody has, I think if anybody has any objection, they can put on the chat box. Yeah, you I think please, Sushma मैम आप continue करिए. Okay. So now the ingredients of this forgiveness meditation is something which is very important. And many a times ऐसा होता है कि हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं और हम ये महसूस करते हैं कि पता नहीं
मैं इतना शिव बाबा के पास रोज आ रहा हूँ, 3 महीने से आ रहा हूँ, अभी तक मुझे कोई वो अनुभव नहीं हुआ, मेरे आसपास के सर्कमस्टेंसेस चेंज नहीं हुए. सो नाउ यू just note down these things which is very important. First is realization. सबसे पहले कई बार आजकल का हमने ट्रेंड देखा है कि हमसे गलती हो जाती है, हम हर्ट कर देते हैं, लेकिन वो इतना नेचुरल संस्कार बन गया है, वो इतना नेचुरल बन गया है, वो इतना स्वाभाविक बन गया है कि हमें पता ही नहीं चलता कि सामने वाले को हर्ट हुआ है. वहां पे भी तो हम छोटी छोटी बद्दुआएं इकट्ठा कर रहे हैं. तो हमें ये महसूस करना है कि मैंने विक्रम किए हैं, मैंने गलतियां की है. एडमिशन ऑफ योर मिस्टेक्स, ये हमें अंदर ही अंदर रियलाइज करना है. आत्मा को वो एक्सेप्टेंस स्टेज में लाना बहुत जरूरी है. अगर वो ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, सबसे पहले तो ये रियलाइज करे कि मैंने गलतियां की है, मैंने किसी को दुख दिया है, चाहे इस जन्म में चाहे पिछले 63 जन्मों में. इस जन्म में भी हम चलते चलते कितनों को दुख दे देते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं पड़ता, बिकॉज दैट्स बिकम अ वे ऑफ लाइफ. वी फील कि वो तो मेरा स्टाइल है, मेरा पैटर्न वो है, सामने वाले ने गलत लिया तो मैं क्या करूं. नो, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस. आप देखिए बाबा की मुरली, बाबा कैसे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं. ही इज भगवान, पर वो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, तब हमें बड़ा बनाते हैं, तब हमें वो देवता लायक बनाते हैं. सेकेंडली, प्रैक्टिकल, मुझे एडमिट भी करना है, एक्सेप्ट भी करना है और रियलाइज करना है कि आई हैव कमिटेड अ मिस्टेक. थर्डली, इसमें और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितना आपकी शिव बाबा से प्रॉक्सिमिटी होगी, क्लोजनेस होगी, उतना जितना जितना हम शिव बाबा से हमारी प्रॉक्सिमिटी होगी और क्लोजनेस होगी, उतना ये मेडिटेशन और इजी और फास्ट होगा. क्यों? बिकॉज ही इज एन एवर प्योर सोल. वो कभी बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, और इसीलिए उनकी प्योरिटी कभी डिमीन नहीं होती है. नॉट इवन फ्रैक्शन ऑफ पॉइंट्स में भी डिमीन नहीं होती. सेकेंडली, हमें हर चीज, हर कार्य करते हुए सबसे पहला प्रेफरेंस शिव बाबा को देना है. डू वी डू दैट? आज अगर मैं प्रॉब्लम में हूं तो हम डेफिनेटली प्रायोरिटी देते हैं, बट टुडे इफ आई एम सेलिब्रेटिंग अ वेरी बिग फंक्शन, टुडे इफ आई एम सेलिब्रेटिंग अ बर्थडे, टुडे इफ मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ 75th बर्थडे, do I prioritize God? Do I prioritize Baba? या जिनको भी आप मानते हैं उनको हम प्रायोरिटी देते हैं? बहुत कम. सुख में नहीं देते, दुख में तो वही याद आता है बिकॉज कोई हेल्प नहीं करता है. लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखे, प्रायोरिटाइज बाबा ऑलवेज. और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, वो है जैसे जैसे हम मेडिटेशन की कमेंट्री करते रहते हैं, वैसे वैसे आप विजुअलाइज पावर, अगर आप में विजुअलाइजेशन पावर स्ट्रॉन्ग है तो द इनिशियल पार्ट हैज टू बी द विजुअलाइजेशन पार्ट. फिर धीरे धीरे वो अनुभव में टर्न होगी, बिकॉज इट इज अ रियलिटी. यहाँ पे आप, ऐसा नहीं है कि आप इमेजिन कर रही हो अनएग्जिस्टिंग चीजों को. नो, यू आर विजुअलाइजिंग बिकॉज आप फिलहाल देख नहीं पा रहे हो विकर्मों की लेयर के कारण. सोल पर विकर्मों की लेयर. तो ये विजुअलाइजेशन पावर जिसके पास है वो उनको और इफेक्टिव लगेगा. सेकेंड लास्ट इज कि इसका, ये मेडिटेशन हम जब भी करें, चाहे कोई बीमारी के लिए करें या किसी रिलेशन को मेंड करने के लिए करें, तो मिनिमम इसको 21 डेज तो करना चाहिए.
बिकॉज 21 डेज का ये पीरियड इसलिए रखा है कि जैसे ग्रेविटी होती है, अभी बीमारी कैंसर की बीमारी है, 4th स्टेज में है। डू यू थिंक 4th स्टेज के कैंसर में भी ये मेडिटेशन हेल्प करता है? डेफिनेटली ये मेडिटेशन हेल्प करता है। जहां आप पॉजिटिव से नेगेटिव को ले आ सकते, उसके रिपोर्ट्स को आप नेगेटिव ले आ सकते हो। एंड दिस इज ऑल्सो बीन माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। दूसरा मेन इम्पॉर्टेंट है कि हमें एक जगह पे हो सके, इस मेडिटेशन का अगर हमें इफेक्ट देखना है तो एक जगह बैठकर और एक ही टाइमिंग्स में, और जनरली वो टाइमिंग्स ऐसा हो जब वो वाली सोल जिसके लिए हमें ये करना है या जिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हमें करना है, उनसे रिलेटेड जो सोल्स हैं वो सोई हुई हो। क्योंकि जब सोल्स सोई होती है तो उनके संकल्पों का टकराव हमारे मेडिटेशन को डिस्टर्ब नहीं करता है। दिस इज अगेन स्पिरिचुअल साइंस विच यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि ये भी एक स्पिरिचुअल साइंस है। अब इसकी भी अलग डेप्थ है, लेकिन ऑल इन ऑल यू हैव टू, जैसे मॉर्निंग का अमृत वेला होता है 4 बजे, वेरी फ्यू पीपल गेट अप, 3:30 बजे। हम लोग जनरली जब भी मेडिटेशन करते हैं, किसी को हमें पावर देना है, सकाश देना है, तो हम 3:30 बजे उठकर, 2:30 बजे उठकर करते हैं, 4 बजे उठकर करते हैं, या जैसे भी कन्वीनियंट। अगर वो टाइमिंग्स आपको नहीं हैबिट है, यू कैन टेक अप द इवनिंग सेशन। 6:30 to 7:30 भी मेडिटेशन होता है, और वो मेडिटेशन का टाइम भी आप ले सकते हो। तो एक तो ये है कि ये सारी जो मेडिटेशन है वो हमें एक जगह पर बैठकर करना है, एक टाइमिंग्स में करना है, 21 दिन के लिए करना है, और जैसे ग्रेविटी हो 21 दिन कर लिया, इट्स लाइक इन आयुर्वेद आई वुड से। आपने 21 दिन कर लिया फिर छोड़ दिया, नो। हमेशा कंसिस्टेंसी के बाद आयुर्वेदिक्स क्या करते हैं, आप ये मेडिसिन 3 बार लेते थे, 2 बार लीजिए, 2 बार लेते थे, 1 बार लीजिए, दैट वे। पर एक बार भी फिर है ना, जैसे बीपी की मेडिसिन है, जैसे शुगर की मेडिसिन है, विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर ब्लड, दैट इज फॉर लाइफ टाइम। तो लाइफ टाइम आपको वो मेडिसिन लेते रहना है। फॉरगिवनेस इज ऑल्सो सच अ थिंग, क्योंकि आपको पता नहीं है आपकी ग्रेविटी कितनी है। तो आपके ग्रेविटी ऑफ डिजीज के बेसिस पे आपको दिन बढ़ाना है। 21 ले लो, 31 ले लो, 51 ले लो, 108 डेज ले लो, डिपेंड्स। बट आई हैव सीन दीज मेडिटेशंस हैव, जिनके डिवोर्सेस होने वाले थे वो डिवोर्सेस वापस they have reconciled, and this meditation really helps. So मैं तो कहती हूँ कि ये हर व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे आप ब्रह्मा कुमारीज में विश्वास करें ना करें, लेकिन रियलिटी तो मैं तो विश्वास करती हूँ। एंड दिस spiritual science is directly connected with और साइंस एज वेल। जो यहाँ पे डॉक्टर्स हैं उन्होंने वो जानते ही है। तो दिस इज the main ingredients. Now we go to the rules of meditation, which is again very important. Ingredients में जैसे सारा कुछ ऑलमोस्ट कवर हो गया है। दूसरा है अभी रूल। अभी इस रूल्स में हमें क्या फॉलो करना है, हमें ये ध्यान रखना है कि हमें किसी के लिए भी नेगेटिव थॉट करना ही नहीं है। आज से शिव बाबा के सामने संकल्प कर लो कि नेगेटिव ना सोचना है, ना बोलना है, और ना माइंड में लाना है। एक वे ऑफ लाइफ बना दीजिए। दूसरा है वेस्ट थॉट्स। यू नो व्हाट इज वेस्ट थॉट्स? दे आर नॉट नेगेटिव, बट इट्स लाइक presumptions, assumptions. You keep presuming वो ऐसे कर रहा होगा, वो ऐसे कर रहा होगा। Intuition is different, presuming is different. तो हमें प्रिजम्पशन बेसिस पे
अपने थॉट लेवल को चैनलाइज नहीं करना है. स्टॉप डूइंग इट. डोंट बी जजमेंटल. शिव बाबा इज देयर, कर्मा इज देयर, ड्रामा इज देयर. Don't be judgmental about any people, any person. बाबा कभी जजमेंटल नहीं है, तभी बाबा न्यूट्रली एक जैसा सबको प्यार दे पा रहे हैं, वैसा अनुभव कर पा रहे हैं, करवा पा रहे हैं. तो हमें भी जजमेंटल नहीं बनना है, assumptions, presumptions नहीं रखने. दूसरा है, फोर्थ पॉइंट है कि अपना हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड पे कंप्लीट कंट्रोल होना चाहिए. ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड कंप्लीटली हमारे कंट्रोल में. और क्यों कंट्रोल में होना है? क्योंकि हमें आत्माओं के सबकॉन्शियस माइंड को टच करना है. हमें आत्माओं के सबकॉन्शियस माइंड को यहाँ पे टच करना है. When I'm asking forgiveness, it has to be with the real intention, with the real heart. You know, कई बार होता है हम सॉरी फील करते हैं लेकिन ईगो वश ओके सॉरी, you know, that's the tone we adopt, which is not correct. No, हमें वो सॉरी तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेडिटेशन में अंतर मन से सॉरी बोल रहे हैं. Where I'm really feeling that I am guilty, I have done some guilt, and I really have, I ask for forgiveness from those souls. So that is deep inside from my subconscious mind, touching to the hearts of the others' subconscious mind. This is very important. And that's where, you know, Brahma Kumaris excel. Or Brahma Kumaris ka Raj Yoga meditation is really unique and different from others. That's what I have experienced. Now, because we're touching the subconscious mind of the soul, it's very important कि हम अपने उस soul के साथ हमने past में हमारा कुछ हुआ है वो भूल जाए. Any untoward incident, any untoward, you know, इसीलिए शिव बाबा रोज कहती हैं कौन सी बिंदी लगानी है? ड्रामा के लिए. और ये हमें प्रैक्टिस डे टू डे लाइफ में करना है. ऐसे नहीं मैंने योग में बैठना है तब मैं पास्ट को भूलने की कोशिश करी. नो, उल्टा आप योग में बैठोगे, देयर यू विल स्टार्ट रिकलेक्टिंग. जो नहीं याद आना है वो सारा याद आता है. दैट्स व्हाट आई हैव सीन. सो स्टार्ट फॉरगेटिंग द पास्ट. ऐसा नहीं कि सामने वो आत्मा आए, वो हमसे अच्छी तरह से बात करे, लेकिन हम पास्ट की बातों को याद करके आई एम नॉट बिहेविंग प्रॉपर्ली, यू नो, आई एम नॉट टॉकिंग प्रॉपर्ली, या मैं टॉन्टिंग में बात कर रही हूँ. नो. डज बाबा डू दैट? तो मुझे भी नहीं करना है. स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ नॉट विथ ह्यूमन बीइंग्स बट विथ बाबा, द कंप्लीट. और दूसरा, जैसे कहा कि हमें पास्ट को भूलने की आदत हो, हमारे इंटेंशंस बहुत क्लियर हो, बहुत ऑनेस्ट हो, बहुत ट्रू हो. विच आई मीन अंदर बाहर एक, लाइक वाटर. आप जैसे क्लीन वाटर में जाएंगे, आप अपना चेहरा देखें, आपको अपना चेहरा पूरा दिखाई देगा विथ क्लैरिटी. और वहीं उसमें गंदगी होगी, अंदर आप कुछ और सोच रहे हो, बोल कुछ और रहे हो, वो भी टच करता है. बिकॉज रिमेंबर, थॉट्स ट्रैवल फास्टर देन योर वर्ड्स. सो यू नीड टू बी वेरी क्लीन विद इन. एंड और वो अपने आप नहीं होगा, आपको थोड़ा अटेंशन रखना पड़ेगा. और सेकेंडली, कनेक्टिंग योर सेल्फ विथ सुप्रीम. आप जितना जितना योग करते जाते हैं, जितना जितना आप शिव बाबा को याद करते जाओगे, you will notice that हमारे ऑटोमेटिकली हमारा मन और बुद्धि और संकल्प क्लीन होता जाएगा. हमें उसे क्लीन करना नहीं पड़ेगा. इट एक्ट्स एज अ क्लेंजिंग एजेंट. ठीक है. नाउ कम्स नेक्स्ट फॉर द रूल्स ऑफ मेडिटेशन में. जैसे मैंने पहले कहा, डोंट बी जजमेंटल अबाउट एनी सोल.
कोई भी सोल के लिए जजमेंटल नहीं बनो। सभी आत्माओं का अपना ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, बट दैट डजंट मीन कि you don't have to connect with them. No, understanding the differences and managing the differences is an art which Shiv Baba teaches with this. और ये meditation भी हमें वही सिखाता है कि आपको कैसे इस meditation के थ्रू मैनेज करना है differences. शॉर्टकमिंग्स सब में है, अच्छे गुण भी है, शॉर्टकमिंग्स भी है. शिव बाबा क्या करता है कि फोकसेस ऑन द गुण, तो अपने आप शॉर्टकमिंग्स जो है वो साइड में रह जाते हैं. देन इट डज नॉट प्ले अ वाइटल रोल. दूसरा, थॉट प्रोसेस भी डिफर हो सकते हैं. हमारे और आपके थॉट्स ना भी मिले, हमारे और आपके सोचने का तरीका भी डिफरेंट हो, हमारा और आपका कोई चीज को देखने का तरीका भी डिफरेंट हो. But again, there has to be a common compromise thing can happen always. Start doing it छोटा छोटा वे में, voluntarily and happily. ऐसा नहीं मुझे करना ही है. फीमेल्स होती है ना, हमें ससुराल में तो एडजस्ट करना ही है, मेरी तो चलने वाली नहीं है, कोई जबरदस्ती हो गया नहीं, वैसे नहीं. Start doing these things on smaller basis, छोटी छोटी बातों में चालू कर दीजिए. वो करने से होगा क्या, एटलीस्ट पिछले पास्ट बर्थ के ही हमारे इतने विकर्म जमा हैं, इतने हमारे पाप कर्म जमा है, इतने कर्म भोग है जिसका हम अभी भुगत रहे हैं, जो अभी तक चला रहा है. और अभी भी प्रेजेंट बर्थ में भी अगर मैं वही रिपीट करती जाऊं, अगर मैं और नहीं बांधती जाऊं, यू नो, ऑलरेडी मेरे पास ऑलरेडी 1 करोड़ का लोन है. उस 1 करोड़ का लोन जो कैरी फॉरवर्ड होते आ रहा है पिछले 63 जन्मों से, उसके ऊपर व्हाट एम आई डूइंग, आई एम एडिंग फ्यूल टू द फायर. इट्स लाइक आई एम एडिंग मोर. अगर मैं छोटी छोटी बातों में, हम क्या करते हैं, ईगोइस्टिक बन जाते हैं विद इन द फैमिली मेंबर्स. छोटी छोटी बातों में हम एंगर आ जाता है हमें, छोटी छोटी बातों में, यू नो, वी स्टार्ट डिबेटिंग, डिस्कसिंग. तो इससे हो रहा क्या है, वो गांठें बंध रही हैं, जहां पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, आप मन से उस व्यक्ति से दूर होते चले जा रहे हैं, उन रिश्तों से, उन सर्कमस्टेंसेस, उस अच्छे एटमॉस्फेयर से दूर होते चले. फिर फैमिली में होता क्या है, एवरीबडी इज वेरी सक्सेसफुल एट देयर वर्क प्लेस, एवरीबडी इज एट द हाईएस्ट स्टेज, एवरीबडी के, सबके पास मर्सिडीज है, सबके पास अपनी अपनी कार है, लेकिन आपस में जब बैठते हैं तो एक दूसरे को देख नहीं पाते. एंड दैट्स व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग. ये हाउसहोल्ड्स में हो रहा है प्रैक्टिकली, जहां हम देख ही नहीं पा रहे. व्हाई सो? बिकॉज छोटी छोटी बातों को हमने इतना बड़ा कर दिया है. और बड़ा क्यों किया है? जस्ट एक छोटी बात के लिए कोई भी बात हो जाए, ये नेचर बना लो, इमीडिएट रिकंसिलिएशन. दैट इज द बेस्ट वे टू, ये गांठें बंधेगी नहीं. और एटलीस्ट प्रेजेंट में वो गांठें नहीं बंधेगी तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रेजेंट तो हल्का हो गया. आई एम नॉट एडिंग द फ्यूल टू माई फायर. ऑलरेडी 1 करोड़ के लोन में मुझे उस 1 करोड़ को कम करने की शक्ति प्राप्त होगी. सी, व्हेनेवर हम कोई भी शक्ति यूज करते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, ऑलवेज रिमेंबर, इट्स नॉट डिमीनिंग योर स्टेटस, इट्स नॉट डिमीनिंग योर सेल्फ, बट वो आपको या आपके सेल्फ को डिमीन नहीं कर रहा है, लेकिन वो आपको और ही पावरफुल बना रहा है. अगर आप देखो तो वो आपको और भी पावरफुल बना रहा है, और भी आपको शक्तिशाली बना रहा है, एनर्जाइज कर रहा है. तो इसीलिए ये फॉरगिवनेस की जो पावर है, वो हमें ये रूल्स फॉलो करना बहुत जरूरी है. आप देखो, अगर हम ये रूल्स फॉलो करते जाएं तो धीरे धीरे, जैसे जैसे हम ये रूल्स फॉलो करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर वो पावर्स आती जाएगी. और जैसे जैसे हमारे अंदर वो पावर आती जाएगी तो हम ये देखेंगे कि हमें प्रैक्टिकली, जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल मेडिटेशन में
प्रैक्टिकल मेडिटेशन में हमें ये बहुत यूजफुल होगा। अच्छा, ये हो गया आपका, यू डोंट हैव टू बी जजमेंटल, you have to understand that every soul is different, the opinions differ, the thought process differ, the lifestyle and upbringing of every soul, even if it is within your house, your kids, जो भी है वो पिछले संस्कार लेकर आती है, और वो संस्कार लेकर आने की वजह से क्या होता है कि हमारे अंदर जो उसके अंदर जो संस्कार है वो शायद हमारे अंदर ना हो, तो हमें उसे योग से चेंज करना है। जहां पे वाणी का असर काम नहीं करता है वहां उसे स्टॉप कर दीजिए, मेडिटेशन से उसे चेंज करिए। डोंट कैरी पास्ट इंप्रेशंस कि ये सोल ऐसी है तो आप अपना बिहेवियर उसके साथ वैसे ही करें। नो, इमीडिएट रिकंसिलेशन, ये आप अंडरलाइन कर दीजिए। इमीडिएट रिकंसिलेशन हेल्प्स टू सेव योर थॉट पावर, योर एनर्जी। कई बार होता है कि हमारी कोई बात से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि रिश्तों में, चाहे वो फ्रेंडली हो, चाहे वो फैमिली हो, पेरेंट्स हो, सिबलिंग्स हो, स्पाउस हो या फार ऑफ रिलेटिव्स हो, कोई बात में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उस मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर हम इतना ईगोइस्टिक बन जाते हैं कि मैं क्यों झुकूं, उसने तो ऐसा सोचा, उसने ऐसा किया, एंड वी स्टार्ट क्रिएटिंग द होल cobweb of those negative thoughts within our minds. And the moment I create that cobweb in our mind, I keep distancing from that soul every minute. और वो डिस्टेंसिंग उसे भी महसूस होती है, और फिर होता क्या है, संकल्प तो इतने चल रहे हैं पर वाणी नहीं चल रही है। हाँ, हम बोलना बंद कर देते हैं, एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, we stop our communications, and there starts the other problems then. तो इसीलिए immediate reconciliation ये एक नेचर बना ले, which is, और ये नेचर उनकी होगी जिनका नेचर इजी गोइंग होगा, जिसको कहते हैं पोलाइट एंड हम्बलनेस। ट्राई टू डेवलप, बाबा से हम्बलनेस लो और वो हम्बलनेस अपने अंदर धारण करो, और ये जैसे जैसे आप धारण करते जाओगे आपको महसूस होगा द मोर योर इजी, आपकी गांठें नहीं बंध रही है, यू आर नॉट क्रिएटिंग दोज कॉबवेब्स, और वो गांठें नहीं बनती है, तो उससे फायदा क्या होता है, उससे फायदा ये होगा कि हमें पुराने हिसाब किताब क्लियर करने में फास्ट गति बन जाएगी। आर हमारी ये जो कार है वो फास्ट गति से दौड़ेगी, मोर देन 140 स्पीड, इतनी फास्ट दौड़ेगी जहां पे कोई एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, बिकॉज द कंट्रोलर इज शिव बाबा। दूसरा, बैलेंसिंग नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखो कि हमें बैलेंसिंग नेचर बनाए रखनी है। और फिर है इम्प्रेशंस, जो भी हम बाबा कहते हैं कि पास्ट को भूलना है, तो कोई भी आत्मा, अभी जैसे जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टॉकिंग टू सपना बहन, और सपना बहन से बात करते करते कोई ऐसी बात निकल गई जिससे मेरा और उनका पुराना हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ हुआ हो, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, और जैसे वो मिसअंडरस्टैंडिंग की बात याद आते ही मैं फोन कट कर देती हूँ। अब सपना बहन सोचे कि भाई अभी मैंने बात किया और अभी तो अच्छी तरह से चल रहा था, सडनली क्या हो गया, मैंने फोन क्यों कट कर दिया? बिकॉज मैंने पुराने इंप्रेशंस को अभी तक माइंड में पकड़ के रखा है। So don't have the holding nature. ये डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड को डैमेज कर रहा है इन अ वेरी सटल वे, बहुत सटल वे में ये सबकॉन्शियस माइंड को डैमेज कर रहा है, छोटी छोटी बातें। So don't carry those impressions. अगर impressions कैरी करने हैं पास्ट के, तो शिव बाबा कहते हैं बच्चे डेटी, वो सोल डेटी के रूप में उस सोल को देखो, भगवान भगवती, और उसके डेटी संस्कार को याद करो। अगर डेटी संस्कार को याद करेंगे, स्वयं को भी आप डेटी समझेंगे, तभी आप फॉरगिव कर पाएंगे या फॉरगिवनेस ले सकेंगे। ठीक है? So here comes, you should be very easy going nature होना चाहिए,
सेकेंडली, पास्ट को भी भूलना कैसे है? सपोजिंग 2 मिनट पहले हमारी और सपना बहन की बहुत बहस हो गई और हमने उस बहस में हमारी दोनों की बहुत हॉट डिस्कशन हो गया. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. और उस डिस्कशन में somewhere we didn't even reach a conclusion and we said no, we can't reconcile at any cost. और दूसरे ही पल मुझे सपना बहन से कुछ बिजनेस रिलेटेड या वर्क वाइज काम है. अब मैंने उसको कॉल किया, उन्होंने उनको कॉल किया या उन्होंने मुझे कॉल किया, तो क्या होगा? हम कहते हैं पास्ट को भुला दिया, लेकिन क्या होगा? विल आई पिक अप द कॉल? विल आई पिक अप द कॉल? नो, वी डोंट. बट रादर हमें ये देखना है कि चाहे कितना भी ये डिफरेंसेस हो, हाउ फास्ट आई बाउंस बैक टू नॉर्मल. लिविंग दैट मैटर असाइड, ओके, वो मैटर ना डिस्कस कर, कीप दैट, उसको एक पीसफुली शांति की जगह पे रख दो उस मैटर को. बट ट्राई टू बाउंस बैक टू नॉर्मल. अगेन, व्हाई आई एम सेइंग दिस? This will again save your time. संकल्प शक्ति को सेव करेगा और ये सेविंग बहुत जरूरी है. ऑलरेडी हमारे पास शक्तियां बहुत डिप्लीट हो गई है, तो हमें अभी एनर्जी और शक्तियों को सेव करने का साधन करना है. और साथ साथ में वो एनहेंस कैसे? एनहेंस होगी शिव बाबा को याद करने से, और सेव होगी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से. पर एक जरूर है, ऐसा नहीं कि मैंने गलतियां कर ली, गलतियां तो हो गई, अब गलतियां मैंने कर ली, ठीक है, फॉरगिवनेस पावर दी है बाबा ने, हम फॉरगिवनेस यूज कर लेते हैं, फिर वो गलती करें, फिर फॉरगिवनेस यूज करें. नो, दिस पावर विल बी हेल्पफुल ओनली टिल द टाइम अभी तक जाने अनजाने में मुझसे जो विकर्म हो गया है, आउट ऑफ वाइसेस, पिछले जन्मों का और अभी तक का जो मैंने अज्ञानवश विकर्म कर लिया है, किसी को बुरा बोल दिया है, किसी को दुख दे दिया है, किसी को टॉन्टिंग में बोल दिया है, किसी को हर्ट किया है, किसी को मिसअंडरस्टैंड करके उसकी शरीर में कोई बीमारी को मैंने जन्म दिया है, उन सभी के लिए ये यूजफुल है. ऐसे नहीं प्रेजेंट में भी मैं करती जाऊं और फॉरगिव. हाँ, प्रेजेंट में भी जाने अनजाने में हो गया है, दैट इज ओके, बट डोंट रिपीट द पास्ट मिस्टेक्स. वो एक अटेंशन जरूर रखना है. डोंट टेक इट एज अ शील्ड. ये एक वेपन की तरह यूज नहीं करो, उसको शील्ड की तरह यूज करो. Getting me? For your past vikarmas, for your past diseases, for your past कर्म बंधन. ठीक है. दूसरी बात है, यू हैव टू हैव, साथ साथ में हमारी लाइफ में हमें जो भी सक्सेस फेलियर जो भी हो रहा है, एक बात हमेशा ध्यान रहे कि उन सब के पीछे सूक्ष्म परोक्ष अपरोक्ष रूप में हर एक सोल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है फॉर द सक्सेस. चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो. आज अगर आप समझ लीजिए, आज अगर आप यहाँ पे ये सेशन सुन रहे हैं और आपका सेशन कंप्लीट होते ही आपको अगर खाना टेबल पे मिल रहा है, तो जो खाना बनाने वाला कुक है, जो खाना बनाने वाली डॉटर है, खाना बनाने वाले डॉटर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, मदर है, उनका आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए दिल से. हो सकता है तो वर्ड्स से भी कीजिए. एंड यू नेवर नो, दिस विल चेंज योर, आपका ये कर्म भोग कम करने में बहुत बड़ा योगदान है इस संस्कार. जिसे कहते हैं शुक्रियादा अदा करो. आज आपके हर कार्य के पीछे जिनका भी सहयोग है, हाथ है, जिसने इनिशिएटिव लेके खुद को अगर पर्दे के पीछे भी रखा है, एट द बैकड्रॉप, जैसे होता है ना, लता मंगेशकर गाती है, लेकिन वहां पर
करीना कपूर अपना लिप मूवमेंट लता मंगेशकर के साथ मैच करती है एंड इट गोज आउट टू बी अ हिट, सो द हिट का जो श्रेय है वो किसको देना चाहिए? It has to be given to the lyricist also, to the composer, to the singer, to the director and to the actress as well. Similarly, आपका भी ये वर्ल्ड ड्रामा में आप भी एक एक्टर हो, जहां पे आपके ये सारे लोग क्या है, some are playing at the backdrop to make you successful, some are praying for you. तो जो भी छोटी छोटी चीजें, some are collecting things for you and giving it to you. So it's all those छोटी छोटी चीजों, उन सबका आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस जरूर करें। और जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं वो मल्टीपल होकर हमारे पास आती जरूर है, सटल वे में, सूक्ष्म में इसका बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, ये जो हमने अनुभव किया है। और फाइनली है कि हमें सोल के पॉजिटिव शेड्स देखने की हैबिट डालो। हमारे आसपास जो भी हमारे कनेक्शन में है उनका हमें पॉजिटिविटी देखकर वो हैबिट कर लेना है कि बस इसमें पॉजिटिव क्या है, वो पॉजिटिव शेड्स मुझे अंदर ग्रहण करना है, नेगेटिविटी साइड में, पॉजिटिव शेड्स। क्लियर ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग्स लाइक आई टोल्ड बिफोर, रॉन्ग यूज नहीं करना है मिस्टेक्स का। प्रेजेंट में अगर आपसे कोई गलती हो जाए और जो नजदीक में है, जिन्हें आप कह सकते हो, जो आपके रिलेशन में है, फ्रेंड्स में है, ग्रुप में है, आजकल क्या है, सॉरी और थैंक यू बहुत मुश्किल का वर्ड हो गया, इट्स बिकम अ वर्चुअल वर्ड, नॉट इवन वर्चुअल। पीपल आर नॉट कंफर्टेबल कम्युनिकेटिंग थिंग्स डायरेक्टली, दे आर कंफर्टेबल कम्युनिकेटिंग वर्चुअली। इवन सॉरी एंड थैंक यू वर्चुअल में भावनाएं मालूम पड़ती है? नो। छोटी छोटी बातें हैं, उसी टाइम सॉरी बोलकर just try to be away from the impact, wrong impact of that words or karma. That's very important. और होल्डिंग नेचर नहीं रखना है, जैसे मैंने कहा किसी का भी पास्ट इंप्रेशन होल्ड करके फिर उसके साथ बिहेवियर अपना रखे, वो भी ना करें। बजाय उसके शिव बाबा कहते हैं हमें शुभ भावना, शुभ कामना, ये हमें यूज करना है। शुभ भाव, हर आत्मा के प्रति वो रहम की भावना, हर आत्मा के प्रति वो शुभ भावना, वो हमें करना है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि एडमिन लेवल पर हमें बहुत ही जो गलतियां कर रहे हैं उनको करने देवे, जो गलतियां आप पेरेंट्स हैं, बच्चे गलती कर रहे हैं तो करने दें। नो, आपको बैलेंसिंग लाइफ भी बाबा सिखाता है। बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे पहले उसकी महिमा करो, पहले उसके गुण गाओ, पहले इतना उसको खुशी में ले आओ, फिर उसको आप, शिव बाबा ने कहा हुआ है, आप अव्यक्तवाणी पढ़ेंगे, फिर आप उसकी गलती बताओगे तो क्या होगा, द ग्रेविटी ऑफ द मिस्टेक विल नॉट बी सो हायर, द ग्रेविटी ऑफ द मिस्टेक विल नॉट बी सो हायर, बिकॉज उसको ऑलरेडी आपने खुशी में लाया, और वो भी सुपरफिशियली नहीं करना। ब्रह्मा कुमारी हमें सब कुछ दिल से करना सिखाता है, सच्चे मन से, दिल से करना है। हार्ट, ट्रू हार्ट, क्लीन हार्ट टचेस। तो ये हमें विशेष भी इस तरह से देनी है। एडमिनिस्ट्रेशन को भी ऐसे मैनेज करना, चाहे वो वर्क प्लेस हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत कर रहा है तो हम उसको गलत करने देवे, वो गलत राय देवे। नो, बैलेंस दैट। हमारा इंटेंशन बहुत अच्छा हो, मर्सीफुल इंटेंशन से हमें उसकी गलती बता दे तो उसको हर्ट नहीं होगा। दिस इज एन अश्योरेंस फ्रॉम शिव बाबा कि उसे हर्ट नहीं होगा, बहुत मर्सीफुल होगा। जैसे शिव बाबा भी बोलते हैं ना, बच्चे तुम कितने विकारी थे, तो हम कितना एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा ने पहले हमें इतना खुशी में चढ़ाया है। सो दीज आर द रूल्स ऑफ मेडिटेशन। नाउ आपको एक और चीज याद रखनी है, वो इम्पोर्टेंट है। उसके पहले जस्ट एक शॉर्ट 2 minutes टाइम है। सपना मैम, दीपक भाई, I'll just take your Sure. हाँ जी, हाँ जी। Okay, so now just 2 minutes more wherein I'll just
टेल यू द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ मेडिटेशन, कि इस मेडिटेशन का हमने प्रैक्टिकल प्रयोग किया है और करते रहते हैं। ऐसे बहुत अनुभव है। एक सोल पर किया था जिनको यूरिन इन्फेक्शन हो गया था, और उस यूरिन इन्फेक्शन का शायद ये पहले भी कईयों ने सुना होगा जिन्होंने क्लास पहले अटेंड की थी, क्योंकि ये सेकंड टाइम हो रही है क्लास, 30 मई को भी हुई थी। सो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये है कि वो सोल को यूरिन इन्फेक्शन बहुत ग्रेव हो गया था, बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, सभी का मेडिकेशन करके, सब कुछ करके भी कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर फाइनली उन्हें कैंसर टेस्टिंग के लिए बोला गया था। तो उन्होंने कहा कि हमने, हमारे क्लोज कांटेक्ट में है वो सोल, तो उसी सोल के लिए फिर हमने ये मेडिटेशन फॉरगिवनेस का प्रयोग किया। नाउ हियर व्हाट आई वाज डूइंग वाज, मैं उनके तरफ से मैंने कहा ओके, बाकी सारे डॉक्टर्स फेल हो गए, नाउ लेट मी ट्राई फॉरगिवनेस मेडिटेशन ऑन बिहाफ ऑफ दैट सोल, फॉर द सोल टू गेट क्योर फ्रॉम दिस डिजीज। एंड बिलीव नहीं करोगे, मैंने 11 days भी नहीं कंप्लीट करा, and that soul felt completely better without any medicines which she was also taking regularly. और secondly, उनको जब कैंसर टेस्टिंग के लिए बोला गया था, so she was very much worried, वो सोल बहुत worried थी। तो हमने उसमें भी प्रयोग किया कि जिस टाइम उनका कैंसर टेस्टिंग हो रहा था, उसके पहले से ही 1 हफ्ते से 15 दिन से हमने ये मेडिटेशन चालू कर दिया। ऑफ कोर्स ये एनर्जी बहुत यूज होती है इसमें, बिकॉज आई एम आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस ऑन बिहाफ ऑफ अ सोल हु इज इन्फेक्टेड। वो सोल डायरेक्टली नहीं मांग पा रही, उसमें इतनी शक्ति नहीं है, तो मैं उस सोल को भी इमर्ज कर रही हूँ, और उसके कनेक्शन में जो सोल्स हैं उनको इमर्ज करके हम मेडिटेट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स दिस नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, तो इनिशियली आई विल नॉट सजेस्ट एनीवन टू डू इट, आप स्वयं के लिए ही करें, और किसी के लिए करना होता है तो उसमें बहुत ब्रेन की पावर यूज होती है। तो ये हमने किया, और हमने ये महसूस किया उनकी पूरे फैमिली में हिस्ट्री है कैंसर की, लेकिन उनको कैंसर के सारे टेस्ट नेगेटिव आए, एंड दिस वाज नॉट वंस, डॉक्टर हैड आस्क्ड ट्वाइस, क्योंकि कैंसर का टेस्टिंग ऐसा होता है, यू नीड टू रिपीट इट आफ्टर क्वार्टरली और 6 months बेसिकली, तो वो रिपीट करना था। दोनों टाइम इस मेडिटेशन से उनको वो नेगेटिव आया। सो दिस इज द पावर। बहुत डिटेलिंग है, जैसे जैसे हम मेडिटेशन का, फॉरगिवनेस का नेक्स्ट सेशन में हम प्रैक्टिकली आपको कमेंट्री के साथ अनुभव कराएंगे, और ये कमेंट्री हमने अनुभव के आधार पे, ये कमेंट्री अपने आप बन गई है। आई हैवंट रेड इट एनीवेयर, इट्स ऑल शिबाबा। जैसे जैसे हमें अनुभव होकर दिखता गया, हम वो आपको प्रैक्टिकली कमेंट्री में बताएंगे, तो वो नेक्स्ट सेशन में लेंगे। लेकिन बिफोर आई क्लोज, ऑलवेज रिमेंबर, फॉरगिव एंड फॉरगेट। 4-5 कैप्शंस है, वो अपने लाइफ के आप कैप्शंस बना लेना। मुझे फॉरगिव एंड फॉरगेट करना है, पास्ट, फॉरगेट द पास्ट, and I am a master, powerful, merciful soul. ये हम डेली 5 बार जरूर बोलें। जब भी आप मॉर्निंग में उठते हैं, आप ये 5 बार जरूर बोलें। तो क्या होगी, धीरे धीरे आप में वो मर्सीनेस की पावर आती जाएगी। एंड वन मोर थिंग, इमीडिएट रिकंसिलेशन। इमीडिएट रिकंसिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप ना भूलें। अपने प्रेजेंट के कर्म हमें नहीं बनाने, प्रेजेंट में विक्रम नहीं बनाने, इसलिए इमीडिएट रिकंसाइल कर लो, इमीडिएट क्लियर कर लो। हम क्या कहते हैं, मुख से नहीं बोलते, संकल्पों से चलता है वो। ओके, आई थिंक आई हैव क्रॉस्ड 15 minutes मोर। ओम शांति। किसी को ओम शांति। जस्ट पल भर में, आई एम डूइंग इट अ लिटिल क्विक, टाइम को देखकर, जस्ट 5 minutes, पल भर के लिए
मैं आत्मा एकदम पॉइंट ऑफ लाइट, पावरफुल स्टार, अब इस संसार में अकेली रह गई हूँ। विजुअलाइज करें, सारी आत्माएं चली गई हैं परमधाम शिव बाबा के पास। वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ गया है और धीरे धीरे मैं आत्मा अपनी इस बॉडी से सारी चेतना को, सारी कॉन्शियसनेस को मैं कलेक्ट कर रही हूँ। जो भी अलग अलग पार्ट्स में कॉन्शियसनेस फैली हुई है, चाहे वो पैरों में हो, हाथों में हो, हार्ट में हो, कंधों पर हो, सब जगह से वो कॉन्शियसनेस को मैंने कलेक्ट करके उस सोल के पर केंद्रित कर दिया, सेंट्रलाइज कर दिया है। और वो सारी कॉन्शियसनेस अब पावर के रूप में सोल के पास आ गई है। और जैसे ही वो कॉन्शियसनेस सोल में आ गई हो, मैं आत्मा अपने आप को एकदम पावरफुल, एनर्जाइज्ड, शक्तिशाली महसूस करें। एक सेकेंड इसी थॉट में रहे। अब मेरी आत्मा इतनी प्योर और पावरफुल हो गई है जो वो इजीली इस बॉडी को छोड़ दे। देखे आत्मा इस हाइपोथैलेमस से हटकर एक फुट की ऊंचाई पर खड़ी है, डिस्टेंस पे खड़ी है। और जैसे ये बॉडी को छोड़ देती है, बॉडी सामने डेड बॉडी की तरह पड़ा है। मैंने हैप्पीली टेम्पररी इस कॉस्ट्यूम को छोड़ दिया। वाओ, क्या ब्यूटीफुल यह एक्सपीरियंस है, बहुत ही सुंदर। जहाँ पे मैं आत्मा कोई बंधन में नहीं, कोई संबंध में नहीं, कोई बोझ में नहीं, एकदम लाइट, प्रकाशमय, पावरफुल, चमकता हुआ सितारा। कोई भी बंधन ना होने की वजह से अब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में यह सोल चांद, तारा, आकाश की दुनिया को भी पार कर लेती है। फरिश्तों की दुनिया, सूक्ष्म वतन, ब्रह्मा बाबा जहाँ बैठे हैं वहां भी उसे पार कर लेती है। White world, the soul is crossing the white world. विजुअलाइज करें। अब वो अपने घर, परमधाम, आत्मा का अपना घर, उस परमधाम गोल्डन रेड लाइट की दुनिया में पहुंच गए। महसूस करें, सचमुच क्या सुनहरी वह दुनिया है, क्या ब्यूटीफुल वो दुनिया है जो मैं उसके गेट के पहले पहुंचते ही महसूस कर रही हूँ। मैं
उस गेट के पहले पहुंचते ही एक चुंबकीय शक्ति मुझे अपनी ओर खींचती चली जा रही है। उसका प्रकाश इतना पावरफुल, जो सारे परमधाम को वो प्रकाशमय, प्रकाश का पुंज बना देता है। इतनी पावरफुल वो लाइट है, और उसी पावर से मैं वो चुंबकीय शक्ति से उस चुंबक शिव बाबा के नजदीक पहुंच गई, एकदम नजदीक, एकदम नजदीक। जैसे जैसे मैं आत्मा उसके नजदीक पहुंचती जा रही हूँ, वैसे वैसे वह परमात्मा मुझे बड़े प्यार से, जैसे 5000 साल बाद बिछड़े हुए बच्चे से, ऐसे प्यार से, ऐसे शांति से मुझे निहार रहे हैं, प्यार से देख रहे हैं, प्यार से मुझ आत्मा के गले मिल रहे हैं। फील करो, 2 मिनट, 2 सेकंड इस प्यार की, इस अनंत प्यार की दुनिया में डूब जाओ, जहाँ कोई गम नहीं, जहाँ कोई किंतु परंतु नहीं, जहाँ कोई कंडीशंस नहीं, जहाँ कोई स्वार्थ नहीं, केवल निस्वार्थ आत्मिक प्यार बरस रहा है। फील करो, महसूस करो, फ्लोरा फाउंटेन के जैसे यह प्यार मुझ पे बरस रहा है। फ्लोरा फाउंटेन, और मैं उस फ्लोरा फाउंटेन में जैसे भीगती चली जा रही, भरपूर हो रही। ओहो, ओहो शिव बाबा, बहुत ही सुंदर अनुभव है। ऐसा अनुभव जो शब्दों में नहीं किया जा सकता। ओहो बाबा, मैं बहुत ही भाग्यवान, जिन्हों को आपने चुना है। अब इसी प्यार के सागर को अपनी यादों में लेकर धीरे धीरे, जाने का मन तो नहीं कर रहा है बाबा, क्योंकि आपकी गोद में वह सुख है जो कोई विनाशी साधनों में नहीं। उसी गोद की सुख का लेकर, प्यार का सुख लेकर मैं धीरे धीरे, अब बाबा की इन यादों को साथ लेकर फिर से अपने कार्य अर्थ स्थूल दुनिया, साकारी दुनिया में रिटर्न जर्नी की तैयारी कर रही। बाबा को साथ लेकर मैं आत्मा धीरे धीरे नीचे आ रही, ग्लोब पर आ रही हूँ, और सारे विश्व की आत्माओं को इमर्ज कर, उन्हें रहम की, बहुत स्नेह की, बहुत रहम की दृष्टि दे रही हूँ।
हे आत्माएं, बाबा की ये रहम की दृष्टि आप सभी आत्माओं को जैसे ही महसूस होती है, वैसे ही वह आत्माएं और मुझ आत्मा के नजदीक आती जा रही है और मुझे भी दुआएं देकर रहम दिल बन माफ करती जा रही है। हे आत्माएं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शिव बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब धीरे धीरे मैं आत्मा इस शरीर में प्रवेश करती हूँ। महसूस करें, जो शरीर मैं छोड़ गई थी उसी शरीर में मैं पुनः प्रवेश करती हूँ, लेकिन विद रिन्यूड विगर, पावर हाउस से पावर लेकर फिर मैं इस शरीर में प्रवेश करती हूँ। जैसे ही इस शरीर में प्रवेश करती हूँ, मेरी पूरी बॉडी क्लेंस हो जाती है, एकदम क्लेंस। मैं आत्मा एकदम एनर्जाइज्ड, पवित्र, स्नेह दृष्टि से सारी बॉडी ऑर्गन्स को पवित्र कर रही है, सोल को। और धीरे धीरे आंखें ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू सुषमा बहन, आपने फॉरगिवनेस के बारे में इतनी डिटेल से बताया, बेनिफिट्स के बारे में बताया, उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया, रूल्स के बारे में बताया, और एंड में थोड़ा बहुत आपने प्रैक्टिकली 10 मिनट एंड में योग भी करके बताया। और अगली बार अगली क्लास में आप और डिटेल में उसको योग को करवाएंगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अगली बार जरूर इस क्लास को अटेंड करें। करेक्ट। और मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, ऑलरेडी बहुत काफी टाइम हो गया है। मैं यही कहना चाहूंगा कि पावर ऑफ फॉरगिवनेस इतनी है कि आपको हल्का बना देती है। आप अपने कंधों पे बोझ लेके नहीं जीते, फिर आप छोटी छोटी बातों को जो आप अपने साथ टांग लेते हो अपने बस्ते के अंदर, उसको आप छोड़ पाते हो। और जब आप छोड़ देते हो तो आपको जिंदगी बहुत हल्की सी लगती है, लाइट लगती है, ऐसे लगता है आप उड़ रहे हैं, जिसे हम कहते हैं उड़ती कला, उड़ रहे हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है पावर ऑफ फॉरगिवनेस का। तो इसको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोज दिन दिन ब दिन लाइफ में, मैं तो ऐसा साइकेट्रिस्ट कह रहा हूँ, इतने लोग आते हैं मेरे पास। क्यों दिन बे दिन वो बातें जुड़ती रहती हैं, और कहीं ना कहीं वो ऐड होके 1+1+1 वो 3 नहीं 111 बन जाती हैं, और एक 1 ऐड करके फिर 1101 बन जाती हैं, और धीरे धीरे वो ऐड होती रहती हैं, और वो धीरे धीरे एंग्जाइटी, डिप्रेशन या स्लीप प्रॉब्लम्स का रूप ले लेती हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हमें उस पावर ऑफ फॉरगिवनेस से अपने आप को लाइट रखना है, लाइट रख के आगे बढ़ना है, याद में रहना है, मेडिटेशन करनी है। तो ये पावर ऑफ फॉरगिवनेस है। जितना इसे करेंगे उतना आप हल्का महसूस करेंगे, क्योंकि रोज कोई ना कोई कश्मकश होती रहेगी, रोज कोई ना कोई चैलेंजेस आते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि योग में आने के बाद चैलेंजेस कम हो जाएंगे, बहुत आएंगे, मेरी जिंदगी में बहुत आए। लेकिन उस पावर ऑफ फॉरगिवनेस के साथ बाबा की याद में उसको छोड़ के आगे बढ़ने की हिम्मत मिली, शक्ति मिली, और उसने मुझे बहुत लाइट महसूस करने को बहुत लाइट महसूस कराया, ताकि मैं अपने आप को लाइट महसूस करूं। और जब हम ये करते हैं पावर ऑफ फॉरगिवनेस, हमारे चेहरे पे शांति रहती है, हमें बहुत सुख महसूस होता है, बहुत आनंद महसूस होता है, क्योंकि वो भारीपन ही नहीं होता। जब भारीपन होता है तभी तो शिकन आती है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू वन सेकेंड सुषमा बहन, आपने इतना वक्त दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हमारे को। अगली बार फिर दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। और एंड में मैं ये कहूंगा, आज शाम को हमारी एक स्पेशल क्लास है, राम प्रकाश सबको, और आप सबका कि आपने संडे को इतना वक्त निकाला, टाइम निकला। ओम शांति।
थैंक यू दीपक भाई आपके भी अनुभव के लिए, क्योंकि और मेडिटेशन सचमुच जैसे दीपक भाई तो एक्सपीरियंस डॉक्टर है, तो ये मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट में भी आप नेक्स्ट वीक तक ज़रूर प्रैक्टिस करना और इन छोटी छोटी बातों का करेक्शन करके ज़रूर लाना, और फिर आप देखना कि आप खुद कितना लाइट महसूस करेंगे। इन छोटी छोटी बातों की गांठें ना हो आत्मा पर, वो बोझ ना हो, इन छोटी छोटी बातों से फ्री, एकदम फ्री। तो थैंक्स बाबा, and thanks to you all as well for being a patient listener, which is very important. Next week